वो महिला जब ज्यादा ही अनुनय विनय करने लगी तो मंदिर के पुजारी उनके हाथ से उस बच्ची को लेकर मंदिर के गर्भगृह में चले जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जब तुम गर्भगृह में बैठकर माँ की आराधना करते हो तो माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए आती है। मैं बस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनमें कई अद्भुत और चमत्कारी रहस्य जुड़े हुए हैं। वहीं ऐसा ही एक चमत्कारी मंदिर असम में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर है, जो कि अपने अजब गजब रहस्यों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर माता के सभी महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है, जो कि तंत्र विद्या और सिद्धि का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आइए जानते हैं कि असम में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं और इससे जुड़े चमत्कारी एवं रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। 16वीं शताब्दी के बाद राजा विश्व सिंह के बेटे नर नारायण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और ऐसा माना जाता है कि राजा नर नारायण और मंदिर के पुजारी के बीच गहरी मित्रता थी। मंदिर के पुजारी के द्वारा कही गई किसी भी बात को मां नहीं टालती थी और उसके द्वारा कही हर बात को मां सुनती थी और उसे पूरा करती थी। इसी बात को जानकर जब एक महिला अपनी मृत बेटी को लेकर पुजारी के पास आई और उनसे अनुनय विनय करने लगी कि मां आपकी सारी बात मानती है, तो आप उनसे कहकर मेरी बेटी को पुनर्जीवित करवा दीजिए। मंदिर के पुजारी ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो महिला जब ज्यादा ही अनुनय विनय करने लगी तो मंदिर के पुजारी उनके हाथ से उस बच्ची को लेकर मंदिर के गर्भगृह में चले जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई प्रतिमा नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिला है जो योनि के आकार की है। ऐसा माना जाता है कि माता सती जब अपने पिता के द्वारा अपने पति भगवान शंकर का अपमान सह नहीं पाई तो उन्होंने वहीं हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद भगवान शंकर काफी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी पत्नी सती के शव को लेकर तांडव करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के करीब 51 टुकड़े करते हैं। ये टुकड़े जहां जहां गिरते हैं उन्हें आज शक्ति पीठ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन टुकड़ों में माता सती की योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिसे कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई। इसलिए अब इसे कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मां कामाख्या के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर एक शिला के रूप की योनि है जिससे हर वक्त पानी का स्राव होता रहता है। इसी शिला के ऊपर पुजारी उस बच्ची को रख देते हैं और मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में वो बच्ची पुनर्जीवित हो जाती है। ये बात जल्द ही पूरे प्रदेश में फैल जाती है और जैसे ही वहां के राजा नर नारायण को इस बात का पता चलता है तो वो पुजारी से मिलने के लिए आता है और पुजारी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम गर्भगृह में बैठकर माँ की आराधना करते हो तो माँ तुम्हें दर्शन देने के लिए आती है। मैं बस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन उस पर पुजारी कहते हैं कि हाँ, मैं गर्भगृह में बैठकर माँ की आराधना करता हूँ, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि माँ मेरे सामने आती हैं तो वो पूर्ण रूप से नग्न होती हैं, वो नृत्य करती हैं, मुझे उन्हें देखने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं आंखों पर पट्टी बांधकर उनके होने का सिर्फ आभास कर पाता हूँ और मैं किसी और को गर्भगृह में आने की अनुमति नहीं दे सकता। उसके बाद राजा ने शाम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए और उसके बाद पुजारी को फाइनली वो मना लेते हैं। पुजारी उन्हें कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें गर्भगृह में आने की मंजूरी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम छुप कर माँ के दर्शन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही पुजारी ने माँ की आराधना शुरू की, माँ प्रकट होती हैं, लेकिन प्रकट होते ही उन्हें आभास हो जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो पहले तो पुजारी को पत्थर की मूर्ति बना देती हैं और उसके बाद छुप कर देख रहे राजा नर नारायण को ये श्राप देती है कि तुम और तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, अगर वो मेरी मंदिर की तरफ दृष्टि भी डालेंगी तो मैं तुम्हारे कुल का सत्यानाश कर दूंगी। जिसके बाद आज भी असम की वो राज परिवार माँ कामाख्या के मंदिर की तरफ देखते भी नहीं है। वहां से जब वो गुजरते हैं तो उनकी दृष्टि माँ के पर्वत की तरफ ना जाए, इसके चलते वो छाता खोल लेते हैं। लाखों हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा माँ कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर
का प्रसाद भी अन्य शक्ति पीठों से बिल्कुल अलग है कि यहाँ माता कामाख्या के दर्शन के लिए आने वाले भक्तजनों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा वितरित किया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माँ कामाख्या मासिक धर्म में होती है, जो कि 3 दिन के लिए होता है, तब मंदिर के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 3 दिनों पश्चात जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है, तब वह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है। इस गीले लाल रंग के वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल अम्बुवाची मेला के दौरान 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है। इस दौरान मंदिर के पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग का हो जाता है।